समय को दिया और इस पवित्र संगति में एक बार फिर प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए अवसर ठहराया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए एक बार फिर आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करते हुए सामर्थ को मांगेंगे जो प्रभु हम सबों के जीवन के लिए दे, ताकि उस ज्ञान के द्वारा हम ढेर की बातों को परमेश्वर की जो आज की संध्या हमारे लिए प्रभु देना चाहता है उससे हम सीखते हुए अपने जीवन में लागू कर सके। सो प्रभु एक बार फिर हम सब एक मन एक चित्त एक अवस्था में तेरे सम्मुख आते हैं और तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु हम में से कोई योग्य नहीं है, हम सब अयोग्य हैं, उसके बावजूद भी तेरा प्रेम हम पर बना है और यही प्रेम है जो तेरी निकटता में हम सबों को पिता परमेश्वर संभाले रखता है। और उसी प्रेम के द्वारा एक बार फिर इस संध्या में आज हम सब तेरे वचन को बहुतायत से अपने आत्मिक जीवन में ग्रहण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम धन्यवादित हैं कि आपने प्रभु इन 70-80 दिनों में प्रत्येक दिन आपने एक एक के जीवन से बातचीत की, एक एक को पिता परमेश्वर आपने अपने दया और अनुग्रह में संभाला और हर एक ने अपने घुटनों को निर्बल करके प्रभु प्रार्थना में जीवन को तुझ में बनाए रखा। प्रभु आज एक बार फिर ये अवसर दिया कि हम तेरे पवित्र इस वेदी पर खड़े होकर मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र कलाम को बांट सकें। हमारे होठों का खतना कर, सुनने के लिए आत्मिक ज्ञान दे, आत्मिक मन दे और आत्मिक मंथन के लिए मेरे परमेश्वर तू अपनी आत्मा को ऊंडे ले। एक बार फिर तेरे नाम को ऊंचा करते हम सब बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता यीशु के मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने एक बार फिर इस अवसर को हमारे जीवन के लिए दिया। इस जीवन के द्वारा हम बहुत सी बातों को सीख सकें और जो एल्मेनक को जब हम फॉलो करते हैं, एल्मेनक को फॉलो करने से जो हमारे लिए विषय ठहराया गया था, आज का जो विषय था, हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब जो है परमेश्वर के इस वचन के द्वारा बहुत सी बातों को सीखेंगे। और कल संध्या जब मैं घर में बैठा हुआ था तो मुझे इस बात की अगुवाई हुई कि 70-80 दिवसों के बाद जब हम परमेश्वर के भवन में एकत्र हो रहे हैं तो निश्चित है ये हमारे लिए प्रथम अवसर होगा कि हम सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें। और धन्यवाद की इसी कड़ी में आज का जो विषय हमने चुना वो है प्रार्थना को प्रभावशाली कैसे बनाएं। प्रार्थना जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और उस हिस्से को हम अपने जीवन के द्वारा निरंतर जो है पूर्ण करते हैं। और सर्वप्रथम एक बार फिर परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद कि एक लंबे समय के बाद इस अवसर को हमने अपने जीवन के लिए पाते हुए, अपने जीवन में देखते हुए आज इस पवित्र भवन में हम जो है 2.5 माह के बाद इस अवसर को देख सके, पा सके और आज महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम मसीही लोग हैं और मसीही जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जब एक मसीही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, उससे प्रेम रखता है, उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर कभी कभी नहीं में भी मिलता है और वो उस प्रार्थना का उत्तर जब नहीं में पाता है तो इस बात से वो अपने आप को असहाय और कमज़ोर महसूस करने लगता है। परंतु मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 7वें वचन में एक बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। परमेश्वर का ही यही वायदा है प्रभु के बेटे और बेटियों। वो परमेश्वर चाहता है और वो कहता है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी विनती सुनूंगा। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से मांगने का एक बहुत अच्छा प्रभावशाली तरीका है। ये इतना प्रभावी है कि परमेश्वर की योजना भी बदल जाती है। ये प्रार्थना ही है जिसके द्वारा हम विजयी हो पाते हैं। और बाइबल में अनेक ऐसे चित्रण को हम जब पाते हैं
वहाँ पे बहुत सी बातें जो है गंभीरता के साथ परमेश्वर जो है प्रकट करता है। और तब हम पाते हैं कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38वां अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 6 वचन को यदि हम देखते हैं तो वहाँ राजा हिजकिय्याह के इस जीवन के लिए दिया है कि हिजकिय्याह एक ऐसा रोगी हुआ कि वो जब मरने पर था तो आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास जो है वो उसके पास जाकर कहता है कि यहोवा मुझसे यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो मैं तुझे दे दूं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है कि अब तू ना बचेगा, तू मर जाएगा। और वचन जब उसके पास पहुंचता है तब हिजकिय्याह जो है वो भीत की ओर मुख कर लेता है, वो दीवार की ओर मुख कर लेता है और दीवार की ओर मुख फेर कर यहोवा से प्रार्थना करता है। यहोवा से प्रार्थना करके वो विनती करके वो स्मरण दिलाता है और इस बात को कहता है कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जो है जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं अपने जीवन से वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह जो है इतने कहने के साथ यहोवा परमेश्वर को पुकार कर रो रो कर बिलक बिलक कर जो है वो रोने लगा और वो वचन जो हिजकिय्याह से जो यशायाह ने कहा था उस तक पहुंचा दिया। और तब हिजकिय्याह से ये कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर तेरे लिए इन बातों को कहता है। और तब वो जब रोता है उस पर पश्चाताप करता है तब परमेश्वर उसके आंसुओं को देखता है और तब प्रभु कहता है देख यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे आंसू को देखे हैं और सुन मैं तेरे इन्हीं आंसुओं को देख के और तेरे पापों को क्षमा करने के साथ तेरी आयु को मैं 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। प्रार्थनामय जीवन का पहला जो आधार है वो हमारे जीवन की सुरक्षा भी है और उसी सुरक्षा के साथ परमेश्वर से जब हम मिलते हैं तो बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलती है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में लिखा है, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके। परमेश्वर महान है। परमेश्वर जो है अपने वचन के अनुरूप हमारे जीवन को जो है निहारता है। वचन कहता है ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि वो ना सुन सके। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। वचन इस बात को भी कहता है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने ही तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है। निश्चितता मेरे आपके जीवन में जो पाप के विचार हैं उन विचारों के द्वारा हम जो है भ्रमित हो जाते हैं, हम अपने पद से भटक जाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है हमारे लिए एक समय और एक वक्त को देता है और उस वक्त में हम उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं। निश्चित पहली बात जो मैं आपके सम्मुख रखूंगा, 3 बात रखूंगा। 3 में जो पहली बात है कि हमें पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखना होगा। जब तक हम अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने जीवन की कमियों को नहीं जानेंगे, तब तक हम जो है प्रार्थना को प्रभावशाली नहीं बना पाएंगे। आप चाहे जिस रीति से प्रार्थना करें, लेकिन उस प्रार्थना में यदि आपका प्रभाव नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, आपकी एकाग्रता नहीं है, आपकी शुद्धता और पवित्रता नहीं है, निश्चित है वो प्रार्थना बेअसर होगी, उसका उत्तर हमारे जीवन में नहीं लौटेगा। और परमेश्वर सर्वप्रथम इसी बात को हमारे जीवन में देखना चाहता है। वो परमेश्वर देखना चाहता है कि हमारा जीवन जो है वो बीते समय का जीवन ना हो, परंतु एक नया जीवन हो जिसमें परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की भलाई दिखाई दे सके। हमारी प्रार्थना इस कारण भी प्रभावशाली नहीं हो पाती है क्योंकि हम स्वयं अपने पापों के कारण उस परमेश्वर से अपने संबंध को जो है तोड़ देते हैं, हम अलगाव का जीवन जीते हैं। ऐसा भी नहीं कि सब लोगों की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु एक बात और कहता है,
यदि हम याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय 16वें वचन को जो आज हमने पढ़ा है, उसमें बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसकी प्रार्थना के प्रभाव से? सिर्फ धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। यदि हमारे अंदर शुद्धता, पवित्रता यदि नहीं है तो हमारे अंदर धार्मिकता का प्रभाव नहीं है, और जहाँ धार्मिकता नहीं होगी वहाँ प्रार्थना अनसुनी कर दी जाएगी। हम मांगते रहेंगे जीवन भर, लेकिन वो प्रार्थना का उत्तर हमारे लिए नहीं आएगा। लेकिन यदि हम जीवन को बदलेंगे, परमेश्वर की निकटता में यदि हम बने रहेंगे, परमेश्वर के विश्वास में चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और अपने जीवन की हर एक बुराइयों को त्याग कर देंगे, तो निश्चित वचन बताता है कि जब हमारे जीवन में पवित्रता होगी, उस पवित्रता में परमेश्वर उस धार्मिकता को देखेगा और उस धार्मिकता के द्वारा हम बहुत कुछ करने पाएंगे। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने की अपेक्षा करने से पहले हमें अपने जीवन की ओर देखना होगा, अपने मन और आत्मा की ओर हमें देखना होगा। हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में उचित है कि नहीं। आप लोगों को दिखाने के लिए अपने जीवन को नहीं बताएं, परंतु आपके जीवन को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जब आपके जीवन को देखेगा तो उसका प्रतिफल वो देगा। लोग आपके प्रतिफल नहीं देंगे, परमेश्वर देने वाला है। वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है जो हम पर दृष्टि रखता है और उचित रीति से हम पर अपने धार्मिकता को बनाए रखता है। दूसरी बात, हमें अपने उद्देश्यों को देखना होगा। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? जो उद्देश्य परमेश्वर हमें दिया है, क्या वो उस उद्देश्य के द्वारा हमारा जो जीवन है वो प्रार्थना में है कि नहीं। हमारी प्रार्थनाएं जो है आज इस कारण प्रभावपूर्ण नहीं हो पाती है प्रभु के बेटे और बेटियों, क्योंकि अक्सर जो है हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रार्थना में मांगते हैं। हम अपने परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो अपने घुटनों को निर्बल करते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए हम परमेश्वर को से मांगते हैं, उस प्रार्थना को करते हैं। केवल परमेश्वर मेरा ही लाभ हो, केवल परमेश्वर मैं ही पाऊं। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में हमारा स्वार्थ जब निहित होता है तो निश्चित हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे जीवन में नहीं मिलता। पुराने नियम के समय में इब्रानी लोगों की सुबह की जो है परंपरागत जो प्रार्थना में सदैव एक बात वो हमेशा कहते थे, और वो कहते थे, हे ईश्वर तू किसी यात्री की प्रार्थना को आज मत सुन। ये पुकार के वो कहते थे, हे ईश्वर तू किसी यात्री की प्रार्थना को आज मत सुन। इस प्रार्थना का कारण ये था कि यात्री ये प्रार्थना करेगा कि मौसम अच्छा रहे, पानी न बरसे, परंतु हजारों किसान हैं जिनकी फसल को पानी की जरूरत है, और इसी कारण वे परमेश्वर से यात्रियों की प्रार्थना को न सुनने की प्रार्थना करते थे। याकूब की पत्री 4 अध्याय 3 वचन को यदि हम देखते तो याकूब स्वार्थी लोगों के संदर्भ में अपनी पुस्तक में एक बात को लिखता है, और वहां वो लिखता है कि तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से तुम मांगते हो। हमारा मांगना जो है वो उद्देश्यपूर्ण हो, अपने स्वार्थ के लिए ना हो, परंतु समस्त लोगों मानव जाति के भलाई के लिए हो, हर एक के लिए, एक नई दिशा के लिए, एक नए मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हो। स्वार्थीपन का भाव हमारी प्रार्थनाओं में ना हो, ना हमारे जीवन में हो। हमें ये देखना है कि हमारे कार्य और प्रार्थना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हम किसी कार्य के लिए इसलिए तो नहीं कर रहे कि वहाँ पे कहीं हमें फायदा है, वहाँ पे कहीं हमारा स्वार्थ सिद्ध तो नहीं हो रहा है। और यदि हम ऐसा सोच के करते हैं तो ये हमारे उद्देश्यों को जो है बदल देता, हमारे जीवन की योजनाओं को बदल देता है, और उस जीवन की योजनाओं के द्वारा जो है हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर हमें आलिंगन करने वाला परमेश्वर है, वो हमें अपनी निकटता में बैठाने वाला परमेश्वर, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी करें वो शुद्धता और पवित्रता से करें। हमारे दान देने का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। हम भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं, हम क्या चाहते हैं? वचन कहता है कि यदि तू अपने दाहिने हाथ से यदि भेंट करता है तो तेरे बाएं हाथ को भी पता न चले। लेकिन आज संसार में बहुत से
बातें जो है हमें देखने को मिलती हैं, और उन बातों का कहीं हम भी तो हिस्सा नहीं है, कहीं हम भी तो अपने जीवन को दिखाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि हमारा बड़ा नाम हो, हमें बड़ा आदर मिले, और फिर याद सही परमेश्वर को गुप्त रीति से हम दान देते हैं। इन 80 दिनों में मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी कि प्रत्येक क्षण परमेश्वर हमारे साथ बना रहा है। जब जब हमने घुटना टेक के प्रार्थना की, जब जब अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, उस प्रार्थना का प्रत्युत्तर आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी समस्त एसएस फिलिप एंड जेम्स चर्च की कलीसिया में कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है गंभीर रूप से चिंतित या परेशान नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में हमें जांचता रहा, और जांचने के साथ जब हम उसके साथ अपने दृढ़ संबंध को बना सके तो उसका प्रत्युत्तर भी उन प्रार्थनाओं के द्वारा हम पा सके, देख सके, और उस उत्तर के द्वारा हम परमेश्वर को जान भी सके। मेरे प्रियो, निश्चित हमारे जीवन में त्याग होना चाहिए। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 8वें वचन में लिखा है, दान देने वाला उदारता से दे। याकूब को आज हमने पढ़ा 5वां अध्याय हमने पढ़ा, उसका 16वां वचन एक बार और पढ़ दीजिएगा। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 16वां वचन। हाँ, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने क्या मान लो, अपने अपने पापों को। जाने अनजाने में हम यदि एक दूसरे के लिए यदि कुछ गलत सोचते हैं, उसके लिए यदि हम कोई षड्यंत्र रचते हैं, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। हमें उन पापों से, उस पाप के प्रभाव से दूर होना, अपने पापों को मान लेना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, जिससे कि हम उस पाप की अंधकार से निकलकर हम जो है चंगे हो जाएं, और उस चंगाई का फल प्रार्थना के प्रभाव के रूप में हमारे जीवन में अच्छा दिखाई दे सके। इसीलिए यदि हम अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमें न केवल अपने जीवन को देखना है कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में उचित है कि नहीं, वरन प्रभु के बेटे और बेटियों अपने उद्देश्यों को भी हमें देखना है। और यदि हम पाते हैं कि हमारे उद्देश्यों में हमारा स्वार्थ निहित है, तो उसे परमेश्वर के सामने हमें स्वीकार कर लेना है, उसका निंदार कर लेना है, और उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। तीसरी और अंतिम बात मैं आपके सामने रखूंगा कि हमें अपने चारों तरफ परमेश्वर के उत्तर को देखना है। परमेश्वर के उत्तर को हमें देखना है। यदि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जो जीवन है वो उचित है, तो हमारे उद्देश्य भी उचित होंगे, हमारी प्रार्थनाएं भी उचित होंगी, हमारी प्रार्थना जो है बड़ी प्रभावशाली रहेगी, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। एक की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बदला जा सकता है, परंतु यह संभव तब है कि जब परमेश्वर का उत्तर हमारे अपेक्षा से फर्क हो। जैसे परमेश्वर हमें बनाना चाहता है वैसे हमें बनना होगा, उसके अनुसार अपने जीवन को जो है जीना होगा, उसकी आज्ञा के अनुरूप हमें बढ़ना होगा, और उसके आज्ञा के अनुसार हमें अपने आप को जो है पवित्र बनाना होगा, आज्ञाकारी बनाना होगा। जिस प्रकार हम अपने माता पिता से जब कुछ मांगते हैं तो वो कभी कभी स्पष्टता से मना कर देते हैं, उसी प्रकार हो सकता है कि परमेश्वर का उत्तर भी हमें जल्दी नहीं मिलता हो, और हो सकता है कि हम फूलों भरी राह की चाहत करते हों और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के कुछ ऐसी कठिनाइयों को देख के हमें परखने की हो कि हम उस कठिनाइयों के साथ एक नए आयाम और नए
जीवन और नई आत्मा को हम जो है पा सके। परमेश्वर की योजना बड़ी अद्भुत है और हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो बड़ी अलग हैं और दोनों की योजनाएं और इच्छाओं को हम जो है समानता से हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी इच्छाएं संसार की है और परमेश्वर की इच्छाएं जो है स्वर्ग की है, और वो हमें अपने अधिकारी होने के नाते, अपने संतान होने के नाते स्वर्ग की बातों से परिपूर्ण करना चाहता है। निश्चित परमेश्वर उत्तर तब देता है जब हम प्रार्थना में जीवन के साथ अपने आप को परमेश्वर में निहित कर लेते हैं। जीवन बहुत सरल नहीं है, जीवन जीना आसान नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं, और हमें अपने जीवन में दुख तकलीफ, सताव, अलगाव, मृत्यु और धोखा, शैतान का प्रलोभन, बहुत सी ऐसी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इन परीक्षाओं से होकर हमें गुजरना होता है, और जब हम इन परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हमारे जीवन में निराशाएं भी अवश्य आती हैं, और अपने जीवन में कभी कभी हम निराशाओं के द्वारा जो है आत्मिक लोगों और के जीवन के करीब में भी हम उस निराशाओं को देखते हैं, और उस निराशाओं में एक बात निकल के आती है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक धीरज धरते हुए परमेश्वर के साथ उसकी बात जो होगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा। समय जरूर लगता है, समय जरूर लगता है, लेकिन मेरे आपके परमेश्वर का ये वायदा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हारे लिए लौटा दूंगा। परमेश्वर द्वारा हमारी प्रार्थना के उत्तर में विलंब हो सकता है, लेकिन वो उत्तर जरूर देता। हम पाते हैं कि जकरिया और एलीशा जो है वर्षों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, किस बात के लिए? कि उसे एक बेटा हो जाए, उसे एक पुत्र हो जाए, और दिया है कि वो एलीशा जो थी वो वर्षों से परमेश्वर से संतान के लिए प्रार्थना कर रही थी, और कई वर्षों तक उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा था। वो निराश नहीं हुए, वो लगातार उसी पवित्रता, आज्ञाकारिता, परमेश्वर के उन बातों और नियमों के अनुसार जो चलते रहे, और परमेश्वर से जो है वो प्रार्थनामय संबंध को बनाए रखे। प्रार्थनामय संबंध को बनाने के साथ उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना, लेकिन एक लंबे समय के अंतराल के बाद, और जब प्रार्थना को सुना तो परमेश्वर ने उचित समय में उनकी प्रार्थनाओं का उचित और अच्छा एक जो है उत्तर दिया, और जो पुत्र दिया गया वो प्रभु यीशु मसीह से पहले दिया गया, और दिया है कि उस के उत्तर के द्वारा उस पुत्र को जो उत्पन्न हुआ वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग उसने तैयार किया। मेरे आपके जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, बहुत से लोग निराशाओं में हो सकते हैं, बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं शायद हम परमेश्वर के उन इच्छाओं को अपने जीवन से पूरी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस दिन आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, उस दिन वो जीवन आपका नहीं होगा, वो जीवन परमेश्वर का हो जाएगा, और आपकी जो बातें होंगी, आपके जीवन से वो बातें परमेश्वर की हो जाएंगी। आपके जो शब्द होंगे वो परमेश्वर के शब्द हो जाएंगे, क्योंकि आप उसमें निहित हो जाओगे, और वो आप में निहित होकर अपने कार्यों को लोगों के सम्मुख रखेगा, मनुष्यों के सम्मुख रखेगा। जैसे यूहन्ना जो है बालक होते हुए भी वो बढ़कर जो जब एक ऐसा विश्वास योग बना, तो आज उस सारा संसार उसके विश्वास की गवाही देता है। आज हम दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी जो होगी वो भी उस यूहन्ना की गवाही को जो है अपने जीवन में और जीवन के द्वारा निरंतर देती जाएगी, और उस विश्वास की गवाही के कारण यूहन्ना आज भी मुझ में और आप में, मेरे और आपकी दृष्टि में जीवित पाया जाता है। मेरा आपका परमेश्वर तीन बातों को परमेश्वर जो हमें देता है, उन बातों में परमेश्वर तीन इस निष्कर्ष को रखता है कि परमेश्वर की सारी योजनाओं को हम तुरंत नहीं समझ सकते। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम तुरंत नहीं समझ सकते, और इन्हीं कारण ये प्रमुख है कि हम निरंतर प्रार्थना में
लगे रहें। प्रार्थना में जीवन का एक आधार है कि जिस दिन आप घुटनों को निर्मल कर लेंगे, जिस दिन आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और जिस दिन आप अपने कान को संसार की ओर से फेर लेंगे और स्वर्ग की ओर उठा लेंगे, उस दिन से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। और उसका उत्तर जब आपको मिलेगा तो आप निश्चित तो उस प्रार्थना के साथ साथ एक निश्चित जीवन को भी पा सकेंगे। हमारा जीवन उसकी इच्छा पर चलने वाला हो, इस बात के साथ हम प्रार्थना में जीवन में बढ़े। हमारी प्रार्थनाओं के उद्देश्य जो हैं वो पवित्र हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं हो, अपने बड़प्पन दिखावे के लिए ना हो, परंतु वो स्वार्थ रहित हो। और हमें अपने चारों ओर देखना है कि हमारे चारों तरफ परमेश्वर का उत्तर खोजने का हमें प्रयास करना है कि यदि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सही है तो परमेश्वर निश्चित रूप से मुझको और आपको इस्तेमाल करेगा। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जो है लाडू के बच्चे का इस्तेमाल कर सकता है, कि मैं और आप तो उसकी समानता में सृजे और रचे गए हैं, तो हम कितने महत्वपूर्ण हैं इस बात को हमें सोचना होगा। और इसके अनुसार जो है हमें अपने संबंध को परमेश्वर के साथ रखना पड़ेगा। निश्चित परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। हो सकता है हमारे इस्तेमाल करने का अभी समय ना आया हो सकता है कि वो समय जल्द आ रहा हो, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है उस परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में जो है लौटा दिया जाता है। इसके लिए जो प्रमुख बात है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को हमें पहचानना। बिना पहचाने हमें कुछ नहीं होगा, उसे अपना जीवन दे देना है, उसके साथ साथ हमें चलना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं में असर हो, उसका जीवन प्रभावशाली हो, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में मुझको और आपको चलना होगा। और जब हम इन वचनों में चलेंगे, निश्चित परमेश्वर मेरे आपके जीवनों में और जीवनों में बहुत से आश्चर्य कार्यों को प्रकट करेगा। और इन्हीं कार्यों की पूर्ति के इस्तेमाल के लिए परमेश्वर हमें जो है तैयार करेगा। निश्चित इन योजनाओं को हम तुरंत तो नहीं समझ सकते, परंतु हम इन योजनाओं को पाने के लिए, अपने जीवन से पूरी करने के लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। निश्चित उस प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर हमारे इच्छाओं के द्वारा अपनी योजनाओं को पूर्ण करने में देगा और हम उन इच्छाओं के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करने पाएंगे। आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। घराने के जीवन और अपने आत्मिक जीवन को उन प्रार्थनाओं के द्वारा और बेहतरीन और अच्छे से परमेश्वर समझ सकें और उसके अनुसार जी सकें। आज जो वचनों को, इन बातों को तूने दिया है मेरे प्रभु, इन वचनों के द्वारा तू अपने लोगों को और भी आत्मबल दे कि आत्मिक रूप से मेरे परमेश्वर ये प्रार्थना के योद्धा हैं। हमारी कलीसिया का एक एक व्यक्ति पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना से बातें करने वाला है प्रभु, और हर एक की प्रार्थनाओं के द्वारा तूने इस कलीसिया को संभाला और थामे रखा है, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। और जिन्हें कमी है मेरे परमेश्वर, वो तुझसे अंतर मन से आज प्रभु मांगते हैं, तो उनकी भी प्रार्थनाओं को सुन और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए प्रभु तू एक अच्छा जीवन दे जिसमें आप निहित हो, आपका विश्वास निहित हो। सो आपने प्रभु होठों को छुआ, बोलने में सहायता की, हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। और एक बार फिर ऐसे फिलिप एंड जेम्स चर्च के समस्त कलीसिया परिवार को, अपने दोनों पासवान को और समस्त पिता परमेश्वर कार्यकारिणी कमेटी को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु के मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन।